आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। नाम पुकारी बैठ कीजिएगा। आप मेवा है, आपकी दुआ अल्लाह तक जल्दी पहुँचे। फाउंडेशन की तरक्की हो, इससे लोगों के दिल में अल्लाह रहम करे और इसकी इमदाद हो। बैठ उधर साइड में बैठ साइड में चल। कुर्सी है मुसरत परवीन है, मुसरत परवीन है। इनाम दो, नाम तो दो। गाड़ी वहाँ लगा यहाँ पर गाड़ी लगा बैठो ना चाची, बैठो, नाम आता है सबके मिलता है। होगा ना। हाँ जी, चलाटा बता ये नंबर है। हाँ ये तो घर में ही लोग पड़ेगी। हाँ डबल है, हटा जो ये सब कैटेगरी का जो क्या पता है सब। हाँ 3 नंबर दो ना कोई कैटेगरी का ही है दो। कहना है समझे। पीछे पीछे हो जाते ना हम। तेवर न्यूज़ में अभी हम हैं गद्दोपुर पंचायत मनपुरा में, और यहाँ रहबर यूथ फाउंडेशन की जानिब से गरीब और बेसहारा लोगों के दरमियान कंबल का तकसीम हुआ है और कुछ बच्चों के लिए गर्म कपड़े भी तकसीम किए गए हैं। हमारे साथ हैं रहबर यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष कादिर इमाम साहब। कादिर इमाम साहब, ये बताइए कि आज कितने लोगों को कंबल दिया आपने और कितने बच्चों को गर्म कपड़ा तकसीम किया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप समस्तीपुर से चल के मानपुरा पंचायत के गद्दोपुर गांव में हम लोगों का हाल समाचार पूछने के लिए आए हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज रहबर यूथ फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम लोग लगभग 50-60 कंबल और 60-70 पीस छोटे छोटे गरीब के बच्चों को गर्म कपड़ा, अभी देख रहे हैं सर्दी का मौसम है, जनवरी का महीना है, तो हमारा जो रहबर यूथ फाउंडेशन है, तो रहबर यूथ फाउंडेशन का मकसद ही है कि इसमें जितने भी नौजवान हैं, चाहे इस गांव से जुड़े हुए हो या हमारे साथी दोस्त हैं, जो ताजपुर प्रखंड से भी कई साथी इस फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं, कई गार्जियन हैं, जो सभी लोग जो है सो के मशवरे से जो है सो इस फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम लोगों ने सर्दी के मौसम में कंबल वितरण करने का एक मशवरा किया और उसमें जो है सो हम लोग 60-70 पीस कंबल और 60-70 पीस छोटे छोटे बच्चों को गर्म कपड़ा बांटने का काम किया। ये बताइए कि रहबर यूथ फाउंडेशन कब से चला रहे हैं आप? लगभग 6 महीने से रहबर यूथ फाउंडेशन मैं चला रहा हूं। और मैं क्या चलाऊंगा, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो उनका काफ़ी एनर्जी है इस फाउंडेशन को के ज़रिए गांव के गरीब के छोटे छोटे गांव में जो गरीब बच्चे हैं जिसको तालीम की ज़रूरत है, जिसको तालीम सही से मुहैया नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में जा कर के ये फाउंडेशन काम कर रही है और कोशिश भी है कि वहाँ तक पहुँचे।
और लगातार मेरी कोशिश है कि फाउंडेशन के ज़रिए कुछ न कुछ जो है सो समाज को मिलता रहे। यूथ फाउंडेशन में आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए? सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे फाउंडेशन में, और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी नौजवानों का है, चाहे वो मेरे गांव के नौजवान हो, चाहे हमारे ताजपुर के कई साथी जो रियाज भाई हैं, अजहर मिकरानी साहब है, इस तरीके से नियाज़ अहमद है, सब समाज सेवी लोग हैं। और इसमें हमारे इमरान भाई हैं जो अभी नए यूथ है जो काफ़ी एनर्जेटिक हैं। और इसके बाद लगभग बहुत सारे गार्जियन हैं जिनका बहुत बड़ा भूमिका है। हमारे पंचायत के जो है सो वार्ड मेंबर हैं, जो हमारे ही गांव के वार्ड मेंबर है, नरेश जी है, हमारे मुस्तफ़ा भाई साहब हैं, इम्तियाज़ भाई हैं, इस तरीके से मास्टर खुर्शीद साहब है, तमाम लोग, मास्टर गुलाब साहब है, मुर्तुजा भाई है जो कि गद्दोपुर के ही है। तो काफ़ी लोग इसमें, मोहम्मद इमरान है, आज़ाद है, मैं सैकड़ों लोगों का नाम नहीं बता पाऊँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सैकड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सारे लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है, जिसके वजह से हम पिछले 10 दिन पहले भी छोटे छोटे बच्चे को हिजाब जो है वितरण किए। उसमें कई बच्चे को जो है सो हिजाब के साथ कलम, कॉपी, किताब, लगातार हर महीने कुछ ना कुछ इस फाउंडेशन के ज़रिए हम लोग की कोशिश रहती है कि होता रहे, समाज को कुछ ना कुछ मिलता रहे। सबसे पहले हमारा परिचय है, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अंसारी और ये गद्दोपुर मोमिन टोला है। यहाँ रहबर यूथ फाउंडेशन का स्थापना किया गया, जिसके अध्यक्ष मिस्टर कादिर इमाम साहब हैं। और इसमें हमारे समाज के, हमारे मोहल्ले के जो भी नौजवान साथी हैं, इन लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के शिरकत की। इस फाउंडेशन का मेन उद्देश्य, मेन वजह, मेन कारण ये है कि हमारे समाज के अंदर में जो बच्चे हैं, जो सामाजिक तौर पर जी रहे हैं, जिनके घर में, जिनके गार्जियन के पास में जो है उन्हें कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने की सही से जो है सलाह नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने ये रहबर यूथ फाउंडेशन को जो है हम लोगों ने स्थापना किया है, ताकि उन बच्चों को एक सही तालीम, एक सही तरबियत और समाज में जीने के लिए समाज से संबंधित सारे बातों को जो है ना, अपने बड़ों और छोटों को जो है किस तरीके से जो है उसे डील करना है, उसके लिए जो है ना इसका मिशन किया गया है। आज हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड पर खेलते रहते हैं, गार्जियन के पास में उस तरीके से जो है आमदनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है कहीं कोचिंग भेजेंगे, क्योंकि आज के डेट में जो शिक्षा का स्तर चल रहा है, जहाँ तक हमारी सोच है कि यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है और बिजनेस लोग करते हैं, जिसमें जो है गरीब तबके के लोगों को जो है, गरीब तबके के बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल पा रही है और वो अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो रहबर यूथ फाउंडेशन क्या बच्चों की शिक्षा का भी कोई इंतजाम कर रहा है? बहुत सारी इंतजाम कर रही है। इसकी मदरसा चल रही है और इसमें जो है हर एक महीना में जो बच्चे पढ़ते हैं, इस्लामिक यूथ क्यूज कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं और उन्हें जो है उस इनाम के तौर पर उनसे प्रोत्साहन किया जाता है, उन्हें दिया जाता है, ताकि वो जो है अपने आप को जो है ना एनर्जेटिक जो बना करके अपने आप को जो है ना समाज के अंदर में एक दूसरे को जो है ना कोऑपरेट करें और बताएं कि ऐसा है, और चलो हम लोग मदरसे चलते हैं, हम लोग मकतब चलते हैं, हम लोग जो है ना वहाँ इंस्टीट्यूट में चलते हैं, हमें वहाँ एक अच्छी तालीम मिलेगी। लोगों का बस यही मकसद है। रहबर यूथ फाउंडेशन में हम इससे पहले भी आ चुके हैं, इससे पहले जो इनका प्रोग्राम था, और माशाल्लाह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे कौम के जो बच्चे हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, किसी भी कौम के बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं ना तो उस कौम का भविष्य बनता है। और जाहिर सी बात है, अभी जो बच्चे जिनको देखा आपने, कंबल बांटा गया, जो गर्म कपड़े दिए गए, और इसके अलावा मैंने जो देखा था इससे पहले जो तालीम का सिलसिला था, अगर एक बच्चा जो आज रोड पर टहल रहा है, नाक पोंछ रहा है, ऐसे सेनेटा पोंछ रहा है, उसको अगर बंदा पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दे, वही बंदा जब डॉक्टर बन जाएगा तो अपने कौम को आगे बढ़ाएगा। वही बंदा जब आगे जाकर इल्म हासिल कर लेगा तो अपने साथ साथ अपने कौम की गरीबी को दूर करेगा। तो रहबर यूथ फाउंडेशन का सबसे बड़ा मकसद यही है कि बच्चे जो हमारे कौम के हैं, जो गरीब समाज के बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको जो है आगे बढ़ाया जा सके, उनको हर एक एतबार से मजबूत किया जा सके। मैं मोहम्मद रियाज ताजपुर से चल कर आया हूँ अपने युवा साथी को सपोर्ट करने के लिए। ये जरा रहबर यूथ फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, गर्म कपड़ा और कंबल वितरण के। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लिया है, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि समस्तीपुर चलकर यहाँ एक छोटा सा कस्बा में प्रोग्राम में शामिल हुए और कवरेज किए। इसके लिए बहुत बहुत दिल से यानी आपका आभार प्रकट करते हैं। और हमारे सरफराज भाई भी यहाँ पे आए हुए फाजिलपुर से चलकर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हमारे सभी युवा साथी यहाँ पे है, और हम लोग का मिशन ही है
गांव से छोटे से कस्बे से चलकर शहर, शहर से प्रदेश तक हम लोग को पहुंचना है। इसी ऑर्गेनाइज के तहत ही हम लोग पहुंच सकते हैं। मैं नरेश राम वार्ड सदस्यपति हूँ, इसी मनपुरा पंचायत वार्ड संख्या 12 से। और इस फाउंडेशन के बारे में जब भी समारोह होता है हमको इनवाइट किया जाता है, हम भी रहते हैं। ऐसे हम बहुत खुश हैं। और ख़ास करके कादिर इमाम साहब है, जो समाज के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ा के लिए जो सोच विचार रखे हैं, इसे से मैंने बहुत खुशी की बात था। मेरा नाम मोहम्मद इमरान, वार्ड रहबर यूथ फाउंडेशन से हम एक्टिव मेंबर हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस संस्था को मजबूत से तैयारी किया जाए और इंशाल्लाह आगे भी तैयारी रहेगा। जी, सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद अंसारी, जो मानपुरा पंचायत के रहने वाले हैं। और इस रहबर यूथ फाउंडेशन के थ्रू जो है हम लोग जुड़े हुए हैं, और जिसके अध्यक्ष हमारे अब्दुल कादिर इमाम साहब हैं। और हम लोगों का यही कोशिश है कि इस संस्था के ज़रिए जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों की मदद हो सके। मोहम्मद फैज़ अकरम, राजखंड समस्तीपुर से हूँ। मैं भी इस रहबर यूथ फाउंडेशन में हूँ। और ये कादिर भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कादिर भाई जब से ये 10 सितंबर 2023 से ये स्थापना हुई है, उससे चलकर अब तक जो जितने दिन हुआ उसमें ये कई काम किए हैं। ये काफ़ी बहुत ही बेहतर काम किए हैं। ये पढ़ाई के मामला हो, या फिर कोई क्विज कंपटीशन हो, या फिर कम्बल वितरण हो, या फिर बच्चे का गर्म कपड़ा वितरण हो, इसके लिए बहुत अच्छे कादिर इमाम भाई काम किए हैं। इसके लिए मैं कादिर इमाम भाई को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मुर्तज़ा है। मैं रहबर यूथ फाउंडेशन से 6 महीना से काम कर रहा हूँ। इसमें समझिए आगे इंशाल्लाह अच्छा काम करते रहेंगे। हम भी इस मेंबर से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आगे कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हम इस रहबर यूथ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हमारे रहबर फंड यूथ का कादिर इमाम साहब है, उनका हम स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इनका बुनियादी काम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। ये शिक्षा में बहुत ज़मीन पर काम कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों के लिए मकतब का काम किया है, और जिसमें दर्जनों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मुफ्त में। और सबसे बड़ी बात हम इनकी ये समझ रहे हैं कि इन्होंने ऐसे बच्चों को उस मकतब में, उस तालीमी इदारा में जोड़ा है जो वाकई इक़्तिसादी एतबार से, माली एतबार से बहुत कमज़ोर हैं और तालीमी खर्च बर्दाश्त करने के लायक नहीं। इस काम की क्या कहते हैं, हम बहुत काबिल मुबारकबाद है कादिर इमाम साहब और उनकी पूरी टीम, रहबर यूथ फाउंडेशन की पूरी टीम मुबारकबाद मुस्तक है। हम तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहेंगे रहबर यूथ फाउंडेशन के ज़रिए से कि हर मोहल्ले में इस तरह का एक नौजवानों की यूनिटी के तौर पर एक फाउंडेशन हो जो अपने गांव के बच्चों के तालीम पर काम करे। आज हम सचर कमेटी की रिपोर्ट देखते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, तालीम का जो मियार है वो बहुत ही गया गुजरा। ऐसे में अगर तालीम पर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो हालत है, हमारी जो कोशिश है तरक्की की, वो कमज़ोर पड़ जाएगी और हम तरक्की के मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। तो इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का फाउंडेशन हर मोहल्ले में काम हो और शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें। हम चाहें कि अगर हमारा बच्चा आगे बढ़े तो उसे तालीम दिलाएं। एक वक्त 2 वक्त खाने की बजाय एक वक्त खाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, है ना। अपनी ज़रूरतों को कम करें लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस सोच को कादिर इमाम साहब ने, रियाज शेख साहब ने या इनकी पूरी टीम ने ओढ़ा है, अपना ओढ़ना बिछौना बनाया है और रात दिन काम कर रहे हैं। आज इन्होंने दर्जनों गरीब बच्चों के दरमियान गर्म कपड़े तकसीम किया है और बेवा, यतीम, मोहताजों को कंबल दिया है। ये सब काम ऐसा काम है आज के दौर में जहाँ हर लोग अपने लिए जी रहा है, हर लोग अपना फ़ायदा चाहता है। ऐसे दौर में कादिर इमाम जैसे लोग हैं जो समाज के बारे में सोच रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को की हमें मदद करनी चाहिए, इनकी इक़्तिसादी तौर पर, माली तौर पर इनको मजबूत करना चाहिए, ताकि ये जो आज 100 लोगों को इन्होंने कंबल दिया है या 50 बच्चों या 100 बच्चों को इन्होंने गर्म कपड़ा तकसीम किया है, इसका म्यार बढ़े, 1000 लोगों को ये दे, 1000 बच्चे इनके फाउंडेशन के ज़रिए से तालीम हासिल करें, ऐसी कोशिश करें। और जब कोई बंदा खड़ा हो कार्य खैर के लिए, अच्छे काम के लिए, तो हम लोगों को उनको मजबूत करना चाहिए। यही हम गद्दोपुर, ताजपुर या इलाके कुर्ब जबार के तमाम लोगों से यही अपील करते हैं कि कादिर साहब के हाथ को मजबूत कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, ताकि इसी तरह से ये आवाम की खिदमत करते रहें।